यहाँ कोई ये नहीं कह सकता है कि वो मुसल्ली हैं या नहीं है, यहाँ आते हैं कि नहीं आते हैं। हर आदमी का ये हक है उस मस्जिद के बारे में कुछ भी अगर गलत नाइंसाफी कुछ भी खामियां होती है तो उसमें बोलने का हर किसी। इमाम क्या होता है? इमाम एक घर का गार्जियन होता है कि बच्चे अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो इमाम उसको समझाते हैं, लाइन पर लाते हैं, ना कि हम इमाम और मुअज्जिन ही आपस में लड़ते रहेंगे। कोई भी क्या अपने घर से दिए इमाम साहब या पार्टी कोई घर से दिया, ये तो वक्त वोट का हमारा पैसा था, हमारा खुद पैसा था, वो मिल रहा है। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरफराज सिलसिला, मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। नाखुदा मस्जिद के मसाइल आप तो जानते हैं, दिन ब दिन आपके सामने में यके बाद दिगरे मौलाना शफीक आलम साहब की करतूत सामने में नजर आ रही है। चलिए, बहुत सारे लोगों के सवालात थे कि महबूब साहब आप मुसल्ली से क्यों नहीं बात करते हैं, मुसल्ली यान की आपको राय क्यों नहीं रखते। चलिए, नाखुदा मस्जिद के मुसल्ली जनाब हाजी मोहम्मद जाहिद आलम साहब हमारे सामने में रूबरू है। सरप्लस चैनल में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। हाजी साहब, आप तो देख रहे हैं, आप चैनल सरप्लस के माध्यम से भी और भी लोगों की एक्टिविटी वजह से देख रहे होंगे कि कुछ दिनों से जो है माहौल जो शहर का है काफी गर्म हो चुका है, और मौलाना शफीक साहब को लेकर के आप जानते हैं कि क्यों हुआ नहीं हुआ आपको अच्छी तरीके से पता है। तो जो नाखुदा मस्जिद के इशूज वगैरह जो चल रहे हैं इसके बारे में क्या राय है आप? देखिए, मैं जहाँ तक मौलाना शफीक साहब और मोहद्दिन अजीज साहब के साथ बहुत दिनों तक रहा और मैं हज कमेटी में भी था, तो साथ में मौलाना शफीक अहमद साहब के साथ में जाता था, लेकिन मुझे ये आज तक मालूम ही नहीं था कि मौलाना शफीक अहमद साहब नायब इमाम है। मैं भी यही समझता था कि पेश इमाम है और इस वजह से मैं उनके करीब था। लेकिन बहुत दिनों के बाद जब इन लोग आए, पेपर वाले आए, सब आए, तब मुझे मालूम हुआ कि वो तो नायब इमाम है। नायब इमाम आपको कहाँ से पता चला? नायब इमाम खास करके आपके चैनल से, महबूब रजा आपके चैनल से पता चला कि वो नायब इमाम है, वरना इसके पहले मैं भी यही जानता था कि पेश इमाम है। और इतने फसाद का जड़ क्यों हुआ, काहे हुआ, ये तो मेरे को भी समझ में नहीं था। मेरी जानकारी में जहाँ तक है, ये तो हमें जहाँ तक मालूम हुआ था कि निकाह के पैसे के लेकर के हुआ। जो मस्जिद में निकाह होता था, ये कितना साल पहले शुरुआत हुई थी? ये करीब करीब 6 साल से ये मसला चल रहा है। 6 साल। जैसा कि हमें वहाँ के मुअज्जिन साहब अजीज साहब ने हमें बताया था, इसके बारे में हम लोगों ने तहकीक भी किया, अपने जान से कोशिश भी की कि इस मसले को हल किया जाए। लेकिन चूंकि वो इमाम थे, इसलिए मैं भी उनकी इज्जत और कदर करते हुए उनके सामने ज्यादा बोलना नहीं चाहता था। मैं यही चाह रहा था कि आहिस्ते आहिस्ते ये मसला हल हो जाए। ढके लफ्जों में मैंने 1-2 बार कहा भी कि इमाम साहब इस मसला को हल कर लीजिए, आपका तो इतना आमदनी है, इतना सब कुछ है, इसमें क्या पढ़ते हैं। लेकिन उन्होंने ना मुतवल्ली की बात मानी, ना मस्जिद के किसी भी मुसल्ली की बात माने। लेकिन ये बात आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता गया, जो कि बीच में मैंने सुना टीवी मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, कि इसमें बहुत सी नाजिबा किस्म की बातें भी सुनने में मिली, जो कि सुन के हमको खुद नागवार गुजरा, जिस वजह से मैंने खुद आना जाना बहुत ही कम कर दिया कि मस्जिद की हालत, मस्जिद क्या है। मस्जिद एक अल्लाह का घर है, यहाँ दीन इस्लाम की बातें जो हम नासमझ हैं, नहीं जानते हैं, समझने के लिए मस्जिद जाते हैं कि वहाँ 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे, कुछ इमाम साहब की तकरीर होगी, इससे कुछ हमको और भी जानकारी होगी। लेकिन ये आज की हालत, जबकि ये एक तारीखी मस्जिद है, बेशक मस्जिद नाखुदा एक तारीखी मस्जिद है, आज 150 साल पुरानी मस्जिद है। इस मस्जिद किसी की जागीर नहीं है। क्या बात! ये मस्जिद पूरे हिंदुस्तान की जागीर है, क्या बात! हर मुसलमान आम और खास की जागीर है। यहाँ कोई ये नहीं कह सकता है कि वो मुसल्ली हैं या नहीं है, यहाँ आते हैं कि नहीं आते हैं। हर आदमी का ये हक है उस मस्जिद के बारे में कुछ भी अगर गलत नाइंसाफी कुछ भी खामियां होती है तो उसमें बोलने का हर किसी को हक है। लेकिन मैं साथ साथ ये भी इंतजार करता हूँ कि जो भी साहब इस मामले में पढ़े, इज्जत और एहतराम के साथ आए, दीन की बात को रखे, दीनी तरीके से चले। ये नहीं कि हम मस्जिद के ईमान वाले हैं, ईमानी तरीके से बात करें, ना गाली गलौज, हुज्जत, तकरार, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, राजनीतिक, ये सब हमारे मस्जिद से इसको दूर होना चाहिए। और इमाम और मुअज्जिन से भी मैं यही ताकीद करता हूँ कि इस मसले में कोई भी राजनीतिक को ना लाए। जो भी है मुसल्ली को लेकर बैठे, मुतवल्ली को लेकर बैठे, बैठ करके इस मसले को हल करें। और जो भी लोगों की ख्वाहिश है कि पेश इमाम आना चाहिए तो पेश इमाम को लाया जाए,
क्या बात, लाया जाए, यही मेरी ख्वाहिश है। भाई आप लोग बैठ के अपने दीन को, अपने इस्लाम को बदनाम ना करें। बदनाम, लोग क्या कहेंगे कि एक आलिम होकर इस तरीके की हरकत करते हैं, हर वीडियो में, हर मोबाइल में, हर जगह फेसबुक पे छूट रहा है, ये किसकी बेइज्जती हो रही है? हमारे इस्लाम की। और आज जो हालत है हिंदुस्तान का, इसी तरीके से अगर होता रहा तो गैर कौम, दूसरी अनासिर पार्टियां जो हम लोगों के जान के दुश्मन बनी हुई, उनको मौका मिल जाएगा। इसलिए मैं सबों से यही इल्तिजा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के मैं बोलता हूँ कि आप लोग से यही हमारी इल्तिजा है कि आप लोग दीन और धर्म के ठेकेदार ना बने, इसको बेचे ना, बिक ना जाए खुद को और न दीन धर्म को बेचे, बल्कि सही रास्ता दिखाएं, सही रास्ते पर आप खुद चले। आप एक घर के रहनुमा हैं। इमाम क्या होता है? इमाम एक घर का गार्जियन होता है कि बच्चे अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो इमाम उसको समझाते हैं, लाइन पर लाते हैं, ना कि हम इमाम और मुअज्जिन ही आपस में लड़ते रहेंगे, तो वहां हम दूसरे जाके क्या सीखेंगे? हजरत, जो 21 अगस्त को जो इमाम मुअज्जिन कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें बहुत सारी जो बदनज़मी हो गई थी, और इसको लेकर के आपकी क्या राय है? देखिए, इसके मामले में तो मैंने जहां तक सुना और देखा जी कि जितना कैपेसिटी जगह नहीं था, उससे ज्यादा लोगों को दावत दिया गया, इसलिए इमाम और मुअज्जिन की बहुत ज्यादा बेहुरमती हुई। ना उन लोगों को ठीक से खाने पीने का इंतजाम हुआ, ना बैठने का इंतजाम हुआ, कुछ भी नहीं हो पाया। जो इतने लोगों को, जैसा कि मैंने सुना, वल्लाह अलम हकीकत क्या है ये तो इमाम साहब ही जाने, और जो हजरत मुअज्जिन मौलाना आए थे वही जाने। जैसा कि मैंने सुना कि उन लोगों को दावत दिया गया था कि आप लोगों के तनख्वाह में इजाफा होगा, 1000 रुपया 3000 रुपया करके होगा, लेकिन वल्लाह अलम हकीकत तो यही 2 तक डाल सकते हैं। तो ये बोल करके और उसके बाद 500 रुपया, तो 500 रुपया कोई भी क्या अपने घर से दिया? कोई भी क्या अपने घर से दिया? इमाम साहब या पार्टी कोई घर से दिया? ये तो वक्फ बोर्ड का हमारा पैसा था, हमारा खुद पैसा था, वो मिल रहा है। कोई राजनीतिक पार्टी या कोई भी मौलाना शफीक साहब के साथ कितने दिन आप तो बहुत खास रहे हैं, हमेशा हज हाउस वगैरह में जाना आना कंटिन्यू रहा है, और उनके साथ हुजरे मुबारक में रहा, तो उनको ऑब्जर्वेशन कैसा लगा आप उनको देखने के बाद? देखिए, जब तक मैं साथ था उतना डीपली से मैं उनके साथ जितना दूर रहा, उतना दूर तक मैंने तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही मुखलिस, बहुत ही पायदार पाया, दिन के मामले में भी, सब कुछ भी। लेकिन जब मैं व्हाट्सएप और मोबाइल में देखने लगा तो ये क्या हालत हो रहा भाई। गरीब में तो मैं उतना समझ नहीं पा रहा था। मैं उनके साथ में हज कमेटी हज हाउस भी जाता था। हाथी के 2 दांत होते हैं, उस वक्त तो मैं खुद उनको इज्जत और कदर में आज भी मैं देखता हूँ, लेकिन उस वक्त मैं यही सोचता था कि वाकई में अगर कोई है कलकत्ता के अंदर में हमारे हरदिल अजीज रहनुमा बोलिए, इमाम बोलिए, तो मौलाना शफीक अहमद साहब है। लेकिन बाद में जब मैंने मोबाइल पर इस तरीके के नाजिबा हरकत, नाजिबा जुमला इस्तेमाल करते हुए देखा, दूसरे को फोन पर इस तरीके से गाली गलौज अल्फाज बोलते हुए सुना, तो हमें बहुत ही नागवार गुजरा। मैं चूंकि एक अदना सा इंसान हूँ, मैं कोई राजनीतिक नहीं करता हूँ, कोई पार्टी नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ जो इस्लाम में सिखाया गया है कि एक दूसरे को मिला के चलो, कोई भी आपस में ना इत्तेफाकी में ना रहे, किसी का किसी वजह से अगर ना इत्तेफाकी हो गया तो उसको मिलाने की कोशिश करें। मुतवल्ली साहब पेश इमाम लाने की 100% कोशिश भी कर रहे हैं, मगर कुछ लोग इसको जो है रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी क्या राय कि नाखुदा मस्जिद में एक ज्यादा पढ़ा लिखा आलिम दीन जो फिक्र का नॉलेज रखता हो, हदीस का नॉलेज रखते हो, कुरान मजीद के तर्जुमे को नॉलेज रखता हो, अगर वो आएंगे तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? देखिए, इस मामले में तो मैं यही कहूँगा कि जब ये मस्जिद हमारी एक तारीखी मस्जिद है, पूरे हिंदुस्तान में इसके नाम है, तो इस मस्जिद में पेश इमाम भी उसी काबिल होना चाहिए ताकि हम फख्र से बोल सके कि हमारे कलकत्ता के नाखुदा मस्जिद में ये इमाम है, इनका ये डिग्री है, बतला पाए, ना कि हमको बोलने में शर्मिंदगी हो कि भाई हमारे इमाम क्या है, वो तो एक मौलाना सिर्फ है, हमारे इमाम क्या है, सिर्फ एक हाफिज कुरान है। तो इसलिए मेरी भी ख्वाहिश यही है कि कोई अच्छे से अच्छे मौलाना को लाया जाए, हाफिज कारी को लाया जाए, जो कि दीन की बातें बताए। और सबसे बड़ी बात, हम लोग आपस में जो खलफसार है, इमाम के माने में क्या बताया, एक गार्जियन, घर का सरपरस्त, तो वैसा होना चाहिए जो सबको मिला के लेके चले, कांधे से कांधा मिला के चले। किसी का भी कोई भी बेटर हो, इमाम साहब खुद आगे बढ़ेंगे तो लोग उनकी जाहिर बात है कदर करें, इसलिए कि वो एक इमाम है, और इमाम की कदर जितनी होती है हम मुसलमान आम आदमियों को कोई कदर नहीं होती, इसलिए इमाम वैसे ही होना चाहिए। देखिए,
मैं नाखुदा मस्जिद के मुसल्ली हाजी जनाब मोहम्मद जाहिद साहब से बातें की, उन्हें बहुत सारी बातें अपने सामने में रखी कि पेश इमाम की बहाली होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। जब व्हाट्सएप फेसबुक मोबाइल के जरिए इमाम साहब के नाज़िबा कलमात गाली गलौज सुने तो ये भी समझिए कि दिल बर्दाश्त हो गए कि एक आलिम होकर के एक इमाम होकर इस किस्म की गाली गलौज करते तो कहीं ना कहीं इनके भी दिल टूट गया, इसलिए कि उनके इब्तिदा में नमाज पढ़े हुए, उनके साथ रहे हुए हजौस। मगर इनका कहने का मतलब ये कि दो चेहरे थे इमाम साहब के। जो लोग उनके करीब होते थे उनके सामने कुछ और बोला करते थे, कुछ और तरीके से पेश आया करते थे। जो उनके करीब नहीं होया करते थे उनके सामने कुछ और तरीके से पेश होया करते थे। मतलब ये कहीं ना कहीं जो है ये मुनाफिकाना चाल था। ये चाल एक इमाम के अंदर नहीं होनी चाहिए। और मुसल्ली साहब का भी नाखुदा मस्जिद के मैंने तो एक से बात करवाई है, डेली हमारे जरिए लोग हमारे साथ आते हैं, मिलते हैं, जुलते बोलते हैं महबूब साहब पेश इमाम की कब बहाली कीजिएगा, कब बहाली करवाइएगा। तो ये सारी बातें हैं, इंशाअल्लाह अनकरीब है कि पेश इमाम की बहाली जरूर होगी। हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए, हम आपको भी और भी नाखुदा मस्जिद के मसाइल के ऊपर बातें करेंगे और भी मुसल्लियान से बातें करवाएंगे, उनकी राय क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हाजी मोहम्मद जाहिद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। दीजिए भाई महबूब से देखे जा कैमरामैन जिशान के साथ जिन हजरात हमारे चैनल पे अभी लाइव है उनको फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, इसलिए कि ये हक की लड़ाई है और इस लड़ाई में आप शामिल होइए। लड़ाई का मतलब ये नहीं होता कि झगड़ा लड़ाई का मतलब है कि जो पेश इमाम लाने की बहाली जो चल रही है इसमें आप योगदान दीजिए। और इमाम साहब के अगर आप करीब है शफीक साहब के, उनको भी तलकीन कीजिए कि पेश इमाम जो ला रहे हैं आप भी आमन्ना सदकना उसको कबूल कीजिए और उनको वेलकम कीजिए, खुशामदीद कीजिए। और आप भी बोलिए कि आप पेश रहिए, हम नायब रहेंगे। चलिए इस तरीके से माहौल में हाजी साहब ने बोला, देखिए मस्जिद खुदा के घर है, इबादत की जगह है, इसमें किसी किस्म का तफरका होनी चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं होनी चाहिए। लोग गैर क्या सोचेंगे तो मस्जिद में इस किस्म की हरकतें हो रही है। चलिए अल्लाह ताला हम तमाम बुराइयों से बचाए, तमाम तफरके से बचाए, तमाम मुनाफिकत से बचाए और हमें दीन की सूझबूझ अदा करे और दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक और करे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now